पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 15 में। ये मिलन सिनेमा के सामने एक अंदर से जो गली आ जाती है, या उधर आप आगे जाकर पातीराम गली, उससे मिलते जुलते जो क्षेत्र आ जाते हैं। मंडी रामदास से भी इधर की तरफ से ये कनेक्टेड एरिया है, जिसे खास तौर से अर्जुनपुरा के तौर पर पहचान दी जा सकती है। और अगर हम इधर संगीत सिनेमा के सामने जहां पर सब्जी मंडी लगती है, उसके साथ जो गली है उसमें से अंदर आ जाए तो यहां पर ये एरिया भी, ये पूरा क्षेत्र जो है ये वार्ड नंबर 15 के अंतर्गत कवर होता है। एक बड़ा वार्ड है, बहुत प्रचलित वार्ड है, शहर का एक बहुत मुख्य वार्ड है। और आज इसी वार्ड नंबर 15 में नियो न्यूज की ये टीम, नियो न्यूज का ये कार्यक्रम आ पहुंचा है, जिसका शीर्षक है गई पालिका आया निगम। क्योंकि मूल उद्देश्य वही है कि पहले मथुरा नगर पालिका थी, वृंदावन नगर पालिका थी, लेकिन अब दोनों को मिलाकर के मथुरा नगर निगम बन गया है। तो एक असीमित संभावनाएं हैं, बड़ी उम्मीदें हैं कि वास्तव में नगर पालिकाओं के बाद जब नगर निगम बना है तो शायद हमारी दशा दिशा भी सुधरेगी, हमारे क्षेत्र की दशा दिशा भी सुधरेगी। और इसी उद्देश्य को सामने रख करके तैयार किया गया है ये कार्यक्रम, नियो न्यूज का विशेष कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, जो सीधे तौर पर हमारी जनता जनार्दन पर केंद्रित है। तो वार्ड नंबर 15 में इस समय आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं यहां के सभासद गोविंद ठाकुर, और उनके सामने चुनाव लड़ करके, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हार और जीत। तो गोविंद ठाकुर के सामने चुनाव लड़ा नौशाद खान ने, उनको पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन वो भी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। और उनके साथ साथ आप देख सकते हैं यहां पर सुरेश जी हैं, जो इससे पहले ये गोविंद जी के कार्यकाल से पहले जो कार्यकाल निभाया पुष्पा देवी ने, उनके पति, उनके प्रतिनिधि के तौर पर। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमारे मध्य इसी क्षेत्र के एक गणमान्य व्यक्ति, तो उस आधार पर हमने आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक और नियो परिवार के भी सदस्य श्री डॉक्टर सत्यदेव आजाद साहब को मंच पर स्थान दिया है। तो मैं बहुत स्वागत करता हूं निवर्तमान सभासद गोविंद ठाकुर जी का, नौशाद खान का, सुरेश पटेल जी का जो पूर्व सभासद के प्रतिनिधि रहे पुष्पा जी के, और डॉक्टर सत्यदेव आजाद साहब का। और इसके साथ साथ सबसे बहुत महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी जो हमारे कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी बनती है, जो हमारे कार्यक्रम का आकार देने में हमारी मदद करती है, वो है हमारी यहाँ की सम्मानित जनता। वार्ड नंबर 15 की उत्साही और सम्मानित जनता, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, वो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पूरे उत्साह से भरपूर होकर के यहाँ मौजूद है, जो हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें संबल दे रही है, ताकत दे रही है, शक्ति दे रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए तालियों के बीच में हम अपना इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं वार्ड नंबर 15 से गई पालिका आया निगम। और इस क्रम में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अपने साथी रवि यादव को, जो हमें ये बताएंगे। तो रवि से जानने की कोशिश करते हैं कि वार्ड नंबर 15 को इन्होंने किस तरीके से देखा जाना समझा है। जी रवि। धन्यवाद अनूप जी। वार्ड संख्या 15 की बात करें, जो वर्तमान में 20 है, और जो आप कहते आ रहे थे उस पर आज मोहर लग गई। बिल्कुल लग गई। आपकी जो संभावना थी वो सच हो गई जी। अब वो लिस्ट पूरी है और इसे 20 नंबर से जाना जाएगा जी। आगे की बात करते हैं। वार्ड काफी बड़ा है जी। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े वार्ड में लगभग 60% हिस्सा केवल बाजार में ही जाता है और 40% हिस्से में आबादी रहती है। ठीक है। और उस हिसाब से यदि बात करें तो गोविंद ठाकुर जी के हिस्से में जो एक ईदगाह आती है जी, उस पे एक कॉलोनी है छोटी सी, जिसमें करीब 50 से 60 परिवार रहते होंगे। आपने भी देखी होगी, वो मस्जिद के पास ही है।
वो कॉलोनी बिल्कुल ऐसे किसी देहात के बिल्कुल बाहर एक कॉलोनी बसी रहती है, जब हम कहीं जाते हैं ना तो उसी के हिसाब से वो कॉलोनी बस रही है। वहां कोई खास विकास कार्य नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह बिल्कुल वंचित। एक देहात का लुक वहां नजर आता है। ठीक है, ये माना जा सकता है कि वहां पे सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां ध्यान भी नहीं दिया गया। और शाही मस्जिद के पास ट्रॉलियों गोबर भरा पड़ा है, उसकी कोई साफ सफाई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ साथ हम बात करें ये काले के होटल के पीछे की जो गलियां हैं 4-5, ये गलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, इंटरलॉकिंग से बनी जरूर हुई हैं, लेकिन एक सज्जित तरीके से या सिस्टम से वो नहीं बनी हुई है। वहां काफी एक पिछड़ापन है, तारों का पूरा बिजली का जंजाल है। इसके साथ साथ ही उन गलियों में एक हैंडपंप है, जेट पंप, जो स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हीं के चंदे से लगा है। बाकी तो सभासद जी बता सकते हैं क्या हुआ था जी। वही पानी का एकमात्र साधन है। शौचालय वगैरह व्यवस्था है नहीं, सीवर है लेकिन चौक हो जाती है। साफ सफाई यहाँ कभी कभी सफाई कर्मचारी वहां आता है, कभी कभी नहीं आता है। बाकी राशन, पानी और ये पेंशन की दिक्कत तो बरकरार बनी हुई है। राशन और पेंशन की दिक्कतें यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जनता को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। नहीं मिला जी। ये पूर्व सभासद जी के ऊपर उस क्षेत्र का खास तौर से ये आरोप है कि इन्होंने कभी वहां जाकर देखा नहीं, और जिस क्षेत्र में ये बैठे हैं वहां इनकी तारीफों के पुल बांधे कि हमारे सभासद बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये इनका मदर एरिया है, मतलब मदर इंडिया है। इनका यहाँ पर ऐसा क्षेत्र है जो इनका गृह क्षेत्र कह सकते हैं। यहाँ इनकी तारीफ करते हैं, लेकिन आगे और पीछे इनको लोगों ने देखा ही नहीं। अभी और जो चर्चा में बिंदु आएंगे उन पर आपकी टिप्पणी आवश्यक होगी रवि। तो अभी रवि ने अपनी तरफ से सारी चीजें बताई हैं। अब जल्दी से हम वो आपको कवरेज भी दिखा देते हैं, वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं जो वार्ड नंबर 15 के अलग अलग हिस्सों में जाकर के रवि ने कवर किया है। उससे बहुत हद तक सच्चाई स्पष्ट सामने आ जाएगी कि वार्ड नंबर 15 की वास्तविक हालत आखिर है कैसी। तो आइए देखते हैं वो वीडियो। ये वार्ड संख्या 15 का गली अरैन मोहल्ला जो काले होटल के पीछे और डी गेट का एक तरह से क्षेत्र भी लगता है, और वार्ड नंबर 15 है। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय निवासी किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, और उनके क्षेत्र में किसी जनप्रतिनिधि ने या उनके सभासद ने यहाँ आकर के कभी देखा या नहीं देखा, उनका हाल चाल जाना कि नहीं जाना। बताएं, क्या नाम है आपका? रफीक साहब, क्या है स्थिति आपकी मोहल्ले की? भैया 50 साल पहले सड़क बनी थी, बाबू केदारनाथ भार्गव ने बनवाई थी 50 साल पहले। उसके बाद तनवीर अहमद आए तो ये टेल लगवाए। उसके बाद ना तो कोई मेंबर आया यहाँ, ना कोई चेयरमैन देखने के आया, और यहाँ की लाइट की और बत्ती की और पानी की बड़ी बुरी दिशा है। ये एक समरसेबल लगवा, वो निजी पैसे से लगवाया तो पूर्ति पड़ती है, इससे गरीब लोगों को पानी से भरा जाता है। यहाँ नहीं है, नहीं भी सब बुरा हाल है। नजर आती है आपको? जरा नहीं, लट्टों में करंट आता था, बिजली की समस्या है, तार लटके रहते हैं, लोग निकलते हैं, सर पर गाड़ी चलते हैं, वो तार जो सर पर लगने की समस्या रहती है, और पानी नहीं आता। जो एक प्राइवेट जगह दोबारा का लोगों ने पैसे मिला कर उसकी वजह से आधे झगड़ा होता रहता मोहल्ले में। सरकारी पानी नहीं आता? सरकारी पानी इधर नहीं है, आता भी तो पल से आता है, कभी आता है कभी नहीं आता, आज दिन मतलब बंद हो जाता है, कभी आता है। यहाँ हमें दिक्कत है केवल रोडवेज की, अधिकतर रोडवेज की दिक्कत है हमें। हाँ, सड़क सही नहीं है, खड्डे बहुत हैं हमारे यहाँ, हल निकलने में आने जाने में कभी नहीं आते हैं यहाँ। मेंबर साहब पहले जब जीते थे, जब आए थे, एक आध दो बार पूछी थी उन्होंने समस्या, मगर जब उसके बाद में अभी नहीं आए। लाइट भी नहीं है, लाइट आधे दिन जाती है आती है, तार लटके रहते हैं, लोगों को प्रॉब्लम बहुत कर रही है। गली में गड्ढे वड्ढे हुए, नगर पालिका तरफ से सफाई वफाई गंदगी में रहती है। सफाई 4 दिन में 5 दिन में कर्मी एक बार आते हैं, उसके बाद आते ही नहीं है। आइए जाना है वार्ड नंबर की 15 की महिलाओं की परेशानी, जो कि महिलाओं की ही खुद जुबानी। आपका क्या परेशानी है? हमारी परेशानी है कि हम विधवा हैं, हमारी रईसा। अच्छा। और अभी थोड़ी हमें कोई पेंसिल ना कुछ नहीं मिली। अच्छा। बहुत परेशान है, लड़की हैं 6। अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा बिल्लो है। आपकी क्या समस्या है? आपकी ये समस्या है, 4 लड़की हैं मेरे, और मेरा आदमी मर चुका है, मेरी भी पेंसिल नहीं बनी अभी तक। मेंबर साहब से बात की आपने? क्या ही मेंबर साहब भी जो कह देते हैं, इस मामले में जानते नहीं हैं हम, और हर कोई खा जाता, हमारे पैसे ले जाता, वही खा जाता। राशन की परेशानी है हमें तो, बस राशन वहाँ पे गए बनवान कहने के लिए, राजीव भवन में वहाँ पे बना ही नहीं राशन। और लाइट की परेशानी है। लाइट की क्या परेशानी बताइए? जी केबल की, डोरियों की। मतलब क्या ये केबल इनका नीचे है? हाँ हाँ। आप अपना नाम बताएं। आप? मेरा बेटा पेंसिल चाहिए। अच्छा। सज्जो नाम है मेरा। और आपको अभी तक पेंशन नहीं मिलती? नहीं, 2500 रुपए खा गए मेरे, पेट काट कर दिए मैंने। आपको 2500? एक ऐसा या जा में ले जाए, लालच में दे दें।
आज थोड़ी कोई पता ही ना। समस्या ये सब ऊंचा नीचा ये ज्यादा ये इतनी परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा इतनी समस्या है। खूब बच्चे गिरते हैं और ज्यादा जहाँ से खुद ही आता है, कोई बनाने वाला भी नहीं आता, जैसे किसी के नल वगैरह नाली की सफाई कुछ नहीं, कोई नहीं आता है ना। ज्यादा पानी की तो खैर सुविधा है, लेकिन जो 60 साल की जो पेंशन मिलती थी जो मोदी जी ने बंद करा दी है, जो बड़े बूढ़े बीमार पड़े हुए हैं इनका कोई नहीं है, तो वो क्या करें, वो तो मिलनी चाहिए ना। तो अभी आपने रवि की बातें सुनी हैं और जो एक पूरी कवरेज तैयार की गई थी वार्ड नंबर 15 के अलग अलग हिस्सों में जाकर के, वो भी आपने देख ली है। काफी कुछ स्पष्ट है, लेकिन इस सब के बाद अब हमें अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। तो सबसे पहले तो मैं मौका दूंगा निवर्तमान सभासद गोविंद ठाकुर को कि वो अपने 5 साल का कार्यकाल रखें, और इसके बाद मैं आपसे जुड़ूंगा और फिर उसके बाद जनता सारी बातें सीधे सीधे अपने स्तर से करेगी। सबसे पहले अवसर गोविंद जी आपके पास। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का स्वागत। इससे पहले भी मैंने आप लोगों का अभिनंदन किया। 5 साल अपना कार्यकाल स्पष्ट शब्दों में पहले आप बताइए, वो खुली बात आप अपनी तरफ से करिए, और फिर अभी रवि जो बिंदु उठा रहे थे उनको भी आपने सुना होगा, उन पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये बताइए। आपका और आपकी न्यू टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने वार्ड में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 5 साल जो जनता को खुश रखने के लिए जितना हो सके उतना कार्य किया है। सारी जनता जो वार्ड 15 में हमारा अर्जुनपुरा आता है, नयावास आता है, गली एरियान आती है, ईदगाह आती है, कटरा केशवदेव आता है, दारू कोटा गली आती है, हर वार्ड हर गली में मैंने काम करने की पूरी कोशिश करी है। जनता को खुश रखने की पूरी कोशिश करी है। जनता खुश है? अब ये तो आप जाके और यह जनता बैठी हुई है, मुझसे आज जवाब ये देगी। वो अभी जो वीडियो कैप्सूल चला था उससे बहुत कुछ सामने आ गया। अभी तो भाई यही जनता बोलेगी, हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं है। और किया क्या क्या आपने ये बताइए ना 5 साल में? ये माइक नजदीक रखिए। हाँ, मेरे पास लिस्ट है, अगर आप कहो तो मैं आप जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। मैं तो आपको अवसर दे के बैठा हूँ श्रीमान, आप पढ़िए। देखो, नयावास में मैंने एक ट्यूबवेल लगवाया है, एक और सड़क का निर्माण कराया है, पाइपलाइन बिछवाई है पानी की व्यवस्था होने के लिए। पाइपलाइन पेयजल की पाइपलाइन, ठीक है। नयावास में एक ट्यूबवेल लगवाया है, एक सड़क बनवाई है, पाइपलाइन की व्यवस्था करी है। नयावास वाले यहाँ बैठे होंगे, उनसे पूछ सकते हो। ठीक है। बाकर में हमारे अर्जुनपुरा के पास में बाकर है, उसमें मैंने सड़क का निर्माण कराया है, पानी की पूरी व्यवस्था करी है। गली एहरियान में सड़कों का निर्माण कराया है, और चैम्बर पूरे चैम्बरों का चैम्बर लगवाए हैं जो गली अहिरियान में रहते हैं नौशाद भाई, इनसे आप पूछ सकते हो। और हमारी गली अहिर है जो डी गेट पर है, उसमें मैंने सारे चैम्बर लगवाए हैं। जो सड़क टूटी हुई थी वो सही कराई है, उसमें मैंने एक पुलिया का निर्माण भी कराया है गली अहिर में। एक हमारी नई बस्ती है, नई बस्ती के हमारे जावेद भाई बैठे हुए हैं, उसमें मैंने माइक थोड़ा नजदीक। हाँ, उसमें मैंने नई बस्ती के हमारे जावेद भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें मैंने पूरी कोशिश करी है। उसमें जावेद भाई का भी हाथ है, और उसमें एक पाइपलाइन बिछवाने की व्यवस्था करी है। ठीक है। केशवदेव में आप कंटिन्यू करिए। कटरा केशवदेव के आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, उसमें मैंने एक सड़क का निर्माण कराया है, एक छोटे पंप का निर्माण किया है, और वहाँ की पानी की व्यवस्था करी है। कटरा केशवदेव में यहाँ भी जनता बैठी। ठीक है, ठीक है, आप अपना बात। एक दारू कूटा है हमारे यहाँ, यहाँ मैंने सारी सड़क बनवाई है। सारी सड़क? हाँ, सारी सड़क। दारू कूटा के आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है। कितनी सड़क थी वहाँ? 3-4 सड़क है। 3 या 4? हाँ, 3 या 4 मान लो। 3 है। हाँ, 3 में सारी से ऐसा लगता है जैसे 25-30 मिनट बन गए। चलो कोई बात नहीं, आपके कार्यों की प्रशंसा। वह पानी की व्यवस्था करी है। ठीक है। वहाँ जो भी चैम्बर है वो सब चैम्बर लगवाए मैंने। ठीक है। अर्जुनपुरा में जो भी सड़क खराबें थी, जो खराब हो गई थी, समय पर खराब हो जाती है, उनका मेंटेनेंस करवाया, वो सब मेंटेनेंस कराया, बनवाई है। ठीक है, हो गया। और सर 3 ट्यूबवेलों की व्यवस्था कराई है मैंने यहाँ पे। ठीक है। जहाँ जो पानी की सुचारू व्यवस्था हो सके, ठीक है, उसके लिए 3 ट्यूबवेल लगवाए मैंने। तीनों चलते हैं। और यहाँ पे जो पुलिया नालियां हैं, पुलिया बनवाई है, नालियां बनवाई है। एक शौचालय का निर्माण कराया है मैंने, जो इस समय जारी है, चालू है। कहाँ पर था वो संगीत संग्रह के सामने गली में, जैसे गली में चलते हैं। हाँ, वो बरसों से बना हुआ है। नहीं, मेरे वार्ड में लगा है, जनता से पूछ सकते हो। एक मैंने 25 लाख रुपए की कीमत द्वारा एक बारात घर बनाने के लिए नगर पालिका द्वारा टेंडर उठाया गया था, अर्जुनपुरा के लिए, बारात घर के लिए। ठीक है। वो टेंडर उठाया गया था, लेकिन ई टेंडरिंग की व्यवस्था होने के कारण वे अभी कार्य रुका हुआ है। 25 लाख रुपए स्थापना निधि द्वारा अर्जुनपुरा के लिए छोड़ दिए गए हैं। अच्छा, ये कौन सी बोर्ड बैठक का हवाला है? इसका तारीख याद है? ये फरवरी 2017। हाँ, इसमें एक और बता देता हूँ कि उसका जो अखबार में टेंडर निकला था, वो किसी ठेकेदार ने 25 लाख रुपए का टेंडर नहीं लिया था। वो ये कह रहे थे कि साहब इसमें हमको उस मिलेगा नहीं, तो फिर मैं दोबारा उसकी राशि की वजह से। हाँ, ठीक है। मैंने दोबारा टेंडरिंग कराया था, 25 लाख रुपए का, फिर अखबार में निकला था। ठीक है, चलिए। अभी ये काफी हद तक आपने बताया, अभी चूंकि चर्चा चलती रहेगी, आपको लगातार अवसर मिलेंगे। तो ये थे गोविंद ठाकुर, जिन्होंने अपनी पूरी एक लिस्ट लेके आए हैं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। हालांकि उसमें एक बिंदु ऐसा था जिसमें अभी भी अब जो ऑब्जेक्शन आया वो सब सुनेंगे, ये जनता ही सब बात करेगी।
जहां पे वास्तव में काम होने हैं, जहां काम किए गए हैं, वो अच्छाई के तौर पर ही गिने जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात अवश्य हमेशा कही जाती है कि भाई जब आप चुने गए थे तो काम करने के लिए ही तो चुने गए थे, अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाने के लिए थोड़ा ना चुने गए थे। और 5 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है, एक साल में 365 दिन होते हैं और उनको 5 साल से गुणा कर लीजिए तो लगभग 1800 दिन के करीब हो जाते हैं। तो काम करने के लिए चुने गए थे और पालिका के पास वही धनराशि भी होती है जो सभासदों को दी जाती है, फिर भी उनके काम आए हैं। अब मैं यहाँ पर नौशाद जी हैं, नौशाद जी आप इनके सामने चुनाव लड़े, मैंने कहा कि हार और जीत किसी के हिस्से में आ सकती है, हार और किसी के में जीत, तो इनको ये सौभाग्यशाली रहे, इन्होंने आपसे ज्यादा मेहनत की होगी, ये जीते। आप अभी तक इनकी बातें सुन रहे थे, उससे पहले रवि ने भी कुछ बिंदु उठाए थे, खुद आप भी यहाँ पे क्षेत्र में आते जाते समझते हैं, क्या लगता है कैसा रहा इनका कार्यकाल 5 साल का? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ के जो मतलब बैठे हुए हैं तो सबको धन्यवाद देता हूँ और सब में ज्यादा अपने अनुज जी को देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ की जनता को देना चाहता हूँ जी। जितना जैसे नहीं, हमारे रवि जी ने बोला था 4 गली गिनाई थी रवि जी ने, सब में फर्स्ट नंबर ईदगाह, दूसरे नंबर काली गोडर गली जी, और तीसरा नंबर अर्जुनपुरा जी। तो 2 में बताया था कि इन्होंने पुल तोड़ दिए थे बात के, ऐसा कुछ नहीं है, गोविंद जी सबके साथ हैं। और जो ईदगाह है हमारी, ईदगाह पे तो बगैर गवर्नमेंट कोई काम हो नहीं सकता, या नाली सब टूटी हुई तो बगैर गवर्नमेंट में परमिशन लेनी पड़ेगी तब वो काम होगा, इससे पहले कोई काम नहीं होगा। ईद हो या बकरा ईद हो या दीपावली हो या रक्षाबंधन हो या भैया दूज हो, सब पे गोविंदी संघ बराबर काम करते हैं। किसी भी बाटा कोई आदमी आता है गोविंदी साथ चलते हैं। ठीक है, आपने कहा कि वहां पर गवर्नमेंट के बिना कोई काम नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट के बिना काम नहीं हो सकता तो गवर्नमेंट के पास चले जाइए काम के लिए। नहीं, वो जो है वो जो गवर्नमेंट में नगर वो जो है ईदगाह, जो सिर्फ ईदगाह की बात मैं वही समझ रहा हूँ। ईदगाह जो है गवर्नमेंट जैसे टूटेगा तो अगर जेड खुदेगा तो कोई परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या बुराई है? तो इसके लिए क्या ऊपर से ब्रह्मा जी आएंगे परमिशन लेने के लिए? गोविंद जी गए थे, वो काम भी हुआ, फिर भी कहाँ हुआ? अच्छा, मकान बनेंगे नहीं वहाँ पे, आप कमाल की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं परमिशन लेनी होगी, तो परमिशन तो लेनी होगी ना। परमिशन नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? हर चीज के लिए परमिशन लेनी होती है। और यदि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, अगर वो रेड जोन में आता है, यदि वो हाई सिक्योरिटी जोन है, तो स्वाभाविक रूप मैं अकेले उस जगह पे केंद्रित नहीं हो रहा, लेकिन एक अजीब सी बात है कि महाशय कहते हैं उसके लिए परमिशन। मैं कह रहा हूं वो ए एरिया, बी एरिया, सी एरिया, एक्स एरिया, वाई एरिया, जेड एरिया, भैया कहीं पर अगर कोई परेशानी है और अगर उसमें परमिशन का एक अलग से प्रोविजन है तो क्यों नहीं लोगे? परमिशन नहीं हो पा रही भाई, हम नहीं काम करवा पा रहे, तो इसके लिए मैं थोड़ा, मेरा क्षेत्र अगर आता तो क्या मैं रोना नहीं रोता कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ परमिशन जरूरी है, चले जाइए भैया, ले आइए, मुझे ले चलिए। मेरी बात तो सुनिए अनुप जी, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं अभी यहाँ पर सुरेश पटेल साहब है, किस तरीके से देखते हैं अपने क्षेत्र को? आपका क्षेत्र कितना अच्छा कितना बुरा? अनुप जी, सर्वप्रथम मैं आपको न्यू परिवार को अर्जुनपुरा वार्ड नंबर पहले 5 था, 15 की तरफ से जी, महापालिका की तरफ से, जिले की तरफ से जी 15वीं वर्षगांठ में बहुत बहुत बधाई देता हूं जी। बहुत शुक्रिया। और जब मैं यहाँ सभासद हुआ था जी, तो उस समय ये हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं जी, ऐसे बुजुर्गों ने रास्ता दी कि यहाँ पूरे चारों तरफ जो है डरावघर थी जी, जैसे कि सैयद बाबा हैं हमारे जी, सैयद बाबा हैं। हाँ। एक होली जलती है वहाँ, ठीक है, एक दारूकूटन में, एक जो अभी सुलभ शौचालय का नाम आया है जी जी जी। तो बोले भाई सुरेश, ये जनप्रतिनिधि तो सुनते नहीं और अर्जुनपुरा को जो है अपने ठक्के नहीं ले जाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? जो बुजुर्ग आज भी शायद बहुत से ऊपर चले गए वो आज भी यहाँ हैं। ठीक है, तो बोले भाई ट्रॉली लाओ, हम सब आपके साथ लगेंगे। तो उन लोगों ने सिर पे मलबा ढोके नहीं, उन चारों ढलावघरों को बहुत बढ़िया। इसके लिए इस वार्ड नंबर 15 के लिए तालियां, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अपनी तरफ से खुद स्टेप फॉरवर्ड हम करते हैं तब सब करेंगे, बहुत बढ़िया, शानदार। जो सुलभ शौचालय जो बने हुए हैं दोनों जी जी, वो मेरे कार्यकाल में बने हुए जी। हाँ, मैं वही जिक्र कर रहा था, दोनों की दोनों। ठीक है, दारूकूटन में जो एक समरसेबल लगा हुआ है वो मेरे कार्यकाल में लगा हुआ जी। मुस्लिमों में खुर्जा वालों का मकान है जी, वहाँ मेरा लगा हुआ है। ठीक है, नहीं माँ टूवल नहीं लगा हुआ, माँ कांग्रेस में टूवल लगाता, नगर पालिका नहीं लगाता। मैं कह रहा हूँ उस बात के नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है। जो टूवल जो लगा हुआ खुर्जे वालों के यहाँ पे, वो कांग्रेस में बिट्टू चेयरमैन थे, उसने लगवाया था, और कुमार नजीर एमपी थे, वो मौजूद मेरे पास मौजूद है। नहीं भाई, वो नहीं लगा हुआ है। इसके लिए मैं मौजूद डॉक्यूमेंट है मेरे पास। नहीं, अरे बिट्टू चेयरमैन था, दोबारा लगा है। नहीं, वो बिट्टू ही लगवाया था, जो पैप में बोरिंग फंस गई थी। मैं अभी रवि से भी इसको, खैर इस एक विषय है जिसपे नौशाद की राय नहीं मिलती है। नहीं, ठीक है, ये नौशाद जी की राय उस पर नहीं मिलती है। सुरेश पटेल, अभी मैं रवि आपसे इसको करेक्शन कर लूंगा, आप कंटिन्यू कर लीजिए। समरसेबल यहाँ लगवाया था साहब, ठीक है,
ये जो खराब पड़ा है, ठीक है, ये खत्म हो गया तो फिर चौपाल पे लगवाया था। ठीक है। मेरी क्षेत्र की माँ बहन यहाँ तो बैराकपुरा से पानी लाती थी, यहाँ चौक बाजार से लाती थी जी। यहाँ सब बुजुर्ग मेरी माँ बहन बैठी हुई हैं, उनसे ईमानदारी वाली पूछ लो। ठीक है। मेरा प्रयास अपने कार्यकाल में ये रहा कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटी बहू कोई भी घर से बाहर पानी ना निकले जी भरने के लिए। चलिए, पेयजल के लिए तो आपने काम किया, लेकिन सड़कें उतनी दुरुस्त नहीं करा पाए थे आप। जी सर, यहाँ इस क्षेत्र की सड़कों की हालत उस समय बहुत खराब थी, उस पर ज्यादा काम आप नहीं करा पाए। सर, जो गली मुझको 1947 से कच्ची पड़ी थी, जैसे बुद्धो वाली बाखर है, बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें, ठीक है, सब कच्ची थी, वो मैंने पक्की कराई। उसमें चौक बोक, आज उसमें दावत होती है, सगाई समारोह। लेकिन फिर भी बहुत सारे क्षेत्र अछूते रह गए थे, या तो आप करवा नहीं पाए या आपको उतना मौका नहीं मिला। नहीं सर, सुनिए, नई बस्ती मेरे क्षेत्र में थी जी, उसमें उस समय ये इंटरलॉकिंग नहीं था, परंजा लगते थे। ठीक है। तो उसमें आज भी आप चले जाइए, 4 गलियों में परंजा मेरे समय का लगा हुआ है। अच्छा। और 2 हेडपंप लगे हुए हैं उसमें। ठीक है। जन्मभूमि कटरा केशव देव। सुरेश जी, काफी हद तक आप अपनी बातें रख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप अपने इसी जगह रहते हैं, लंबे समय से आपका यहीं पे बास है और बहुत सारा परिवार, लेकिन आपको अपना क्षेत्र लगता कैसा है? क्या वास्तव में ये क्षेत्र अभी भी लगता है कि कुछ इसमें बदलाव हुआ? नहीं, इसमें सुधार तो सर मैं नहीं कह रहा, आप पूछ लीजिए, सुधार तो हुआ है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी कमी है इसमें सीवर की। सीवर नहीं हो पाई। जो हेमा मालिनी जी को भी मैंने कई बार प्रयास किया है कि इसमें सीवर लग जाए। माननीय मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी की जानकारी में डाल दिया है कि इस क्षेत्र में वार्ड 15 में। अपने सभासद जी से प्रयास नहीं किया? नहीं, अब ये भी अपने तरीका से कर रहे होंगे। अच्छा, वो भाई भी कर रहे होंगे, ये तो जनता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी इस क्षेत्र की जनता को सीवर की सुविधा नहीं मिल पाई। अभी भी इस क्षेत्र की जनता सीवर की समस्या से जूझती है। आप तीनों को हमने राय ली है, सत्यदेव आजाद साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनकी हम राय लेंगे। अब बस छोटा सा अभी एक ब्रेक लेंगे और फिर अब इसके बाद जो लोग भी अभी, हालांकि इन बातों के बीच में ही लोगों ने अपनी तरफ से कुछ कहना शुरू कर दिया था, अब हम सीधे तौर पर जनता के पास जाएंगे, जनता खुद बोलेगी, वो बताएगी। जो कुछ है वो सब कुछ इन्हीं को बताना है। यहां हस्तक्षेप सिर्फ इतना है कि बीच में अगर संवाद का सही क्रम बनाना है हम वो करेंगे। उसके अलावा वार्ड नंबर 15 को ये हम लोगों से कई गुना बेहतर जानते हैं, तो यही बताएंगे कि इनका वार्ड अभी कैसा है, कैसा हो सकता था और अब तक नहीं हुआ। तो एक कहते हैं ना कि चलो अब मिट्टी डालो, अगर इस पे मिट्टी भी डाल दो तो आगे अभी ये कैसे हालातों में जीना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो इनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको लेने का, पाने का, उन्हें बरतने का हक है। ये वार्ड नंबर 15 की जनता अपने क्षेत्र की वानगी खुद प्रस्तुत करेगी। वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं, वार्ड नंबर 15 की जनता से सीधा संवाद करते हैं। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 15 में। अर्जुनपुरा मुख्य रूप से इसकी पहचान कहा जा सकता है, वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन हम लोग अगर अपने बचपन से सुनते आए हैं तो अर्जुनपुरा एक बड़ा ख्याति प्राप्त क्षेत्र है। तो अर्जुनपुरा है, मंडी रामदास के कई और इलाके हैं, ठेक नारनौल है, इधर जाकर के ये केशव देव की तरफ भी जाकर के लगता है, और ईदगाह के आसपास का भी क्षेत्र इस वार्ड नंबर 15 में पड़ता है। एक व्यापक तौर से फैला हुआ वार्ड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ अभी तक जो सभासद रहे, 5 साल का जिनका कार्यकाल रहा, वो रहे गोविंद ठाकुर, जो इस समय मंच पर भी मौजूद है। उनके सामने चुनाव लड़ने वाले नौशाद और पूर्व सभासद पुष्पा देवी के पति या उनके प्रतिनिधि के तौर पर उस समय कार्य कर चुके सुरेश पटेल, जो यहीं के क्षेत्रीय निवासी हैं। और इसके साथ साथ हम सबके बेहद सम्मानीय डॉक्टर सत्यदेव आजाद साहब मंच पर हैं, और उसके साथ साथ मौजूद है। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत आभार जताता हूं इस जनता का जो यहां पर हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेकर के इसे आगे बढ़ा रही है, यानी वार्ड नंबर 15 की जनता। एक बार फिर से आप सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब शुरू करते हैं सीधे सीधे जनता से संवाद का दौर। जनता अपने क्षेत्र के बारे में बोले, अपनी बातें बोले, क्या मिला क्या नहीं मिला उसकी बातें बोले, क्योंकि अब नगर पालिका से नगर निगम की ओर जाने का वक्त है। बताइए कौन अपना सवाल पूछना चाहता है? आप खड़े हो जाएं प्लीज। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेम है। क्या आपकी बात? मेरा मेंबर साहब के पास जो भी आदमी आता है, जो भी काम के लिए आता है, सबके लिए काम करते हैं। चलिए, ये तो इन्होंने बहुत संतोषजनक बात कह दी है। गोविंद जी को थोड़ा सा अब राहत मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो लोग भी आते हैं उनकी समाधान होते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो शुरू में ही आप कह रहे थे, अब बता दीजिए क्या कहते हैं। जावेद आपने बोला था। मेरा नाम जावेद आलम है, मैं नई बस्ती रिकेट से आया हूँ। एक सोडियम लाइट नहीं हुआ,
कभी कोई सफाई कर्मचारी नहीं मौजूद वहाँ। गली भी आपने देखी है, बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है, अंडरग्राउंड लाइन डली थी। हमने मेंबर साहब से कहा कि हमारे यहाँ की लाइनों को गलियों को बनवा दीजिए, कोई सुनवाई नहीं कैसी भी, कभी सफाई कर्मचारी नहीं, एक सोडियम लाइट नहीं। और जैसा कि आपने कहा था कि हमने पानी की पाइपलाइन वहाँ डलवाई है। मुख्य मुद्दा पानी की पाइपलाइन पे आया था। खैर आपने तो खैर कई बातें बता दी, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ जाकर आप एक एक महिला से, एक एक बच्चे से, एक एक जेंट्स से पूछ सकते हैं कि कितना प्रयास किया था वहाँ पानी की पाइपलाइन के लिए। चेयरमैन साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, वाटर वर्क्स अधिकारियों के यहाँ और जियो साहब के यहाँ, क्या नाम है, नगर पालिका में काफ़ी प्रयास करने के बाद वो पाइपलाइन मंजूर हुई। कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है मेंबर साहब का, अगर है तो ये रिकॉर्ड दिखाएं सरकारी। उसमें सबसे ज़्यादा प्रयास अगर किसी ने किया था तो वो है विधायक प्रदीप माथुर पूर्व, जिन्होंने अपने प्रयास से उस पाइपलाइन को डलवाई। और जो गली बनी हुई भी है इस समय पिछली 2013 की, वो भी विधायक प्रदीप माथुर ने बनवाई थी। इन्होंने वहाँ कोई काम नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ, जो मेंबर साहब पूर्व में रहे हैं, गोविंद ठाकुर जी, उनके पूर्व जो पहले मेंबर रहे हैं, उनके जो प्रेजेंट में रहे हैं, उनने जो काम किया है आज तक किसी ने नहीं किया। पूर्व में प्रेजेंट में कौन, गोविंद ठाकुर या सुरेश पटेल हैं? पुष्पा देवी की कहना चाह रहे हैं, गोविंद ठाकुर की कहना चाह, थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए अभी मैं बात, हालांकि उनका मुख्य मुद्दा लगभग आ रहा है कि गोविंद ठाकुर ने काम किया है, आप ये कहना चाहते हैं। मेरा नाम अंजू है। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए ना, 8 साल हो गए मेरी शादी को, और भी ज़्यादा लोग हैं उनकी शादी हुई, लेकिन अभी तक राशन नहीं बने। कोई भी दिखे, सीवर लाइन की भी प्रॉब्लम है। और थोड़ी प्रॉब्लम एक पर्सनल मेरी ये है, मेरे हस्बैंड 9 महीने से जेल में बंद। मेरे घर से चोरी हो गई चांदी की, मैं इनके घर आई, इनके बेटे ने मुझसे मना कर दी। मैंने पुलिस ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है कि उस जरूरत से ज़्यादा मुझसे पैसे मांगे पुलिस ने, कोई भी सहयोग नहीं दिया मेरा पुलिस ने। मेरे हस्बैंड 3 दिन तक जेल में रहे, उन्होंने बंद भी नहीं करा, बिठाए रखा उन्हें नजर बंद करके, जिससे कि और ये कहने लगे जो चोर था, जिसने भी चोरी करी, ना तो इंक्वायरी करी, ना पुलिस एक बार भी आई चेकिंग करने के लिए किस तरीके से चेकिंग हुई। देखिए मैं आपकी बात को शुरुआत से ले लेता हूं। पहले आपने कहा कि जब से आप शादी हो गई आई तब से आपका राशन कार्ड नहीं है। फिर आपने एक क्षेत्र की सीवर की समस्या उठाई, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उसका सामना सबसे ज्यादा अगर दुखद रूप में कोई करता है तो ये महिलाएं करती हैं, क्योंकि सीवर की समस्या और शौचालय न होने पर सबसे बुरी स्थिति और सिर झुकाने वाली बात, ये हम सबके लिए शर्मिंदगी वाली बात है कि इन महिलाओं को करनी पड़ती है। तो मैं अभी इसका भी जवाब उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि राशन में आपने क्या राशन कार्ड की समस्या कभी सभासद महोदय से कही? कम से कम 10 बार कह चुकी हूँ और 10 बार फार्म भी भर चुकी हूँ, यहाँ पे आकर इनके घर पर भी कई बार इन्होंने फार्म भरवाए। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब रह जाती है आपके पति वाली बात। तो वो स्वाभाविक रूप से एक ऐसा मसला है जिसमें हम सिर्फ एक ही पक्ष को सुन पा रहे हैं। और दूसरी पहली बात, ये कार्यक्रम मुख्य रूप से वार्ड समस्याओं पर आधारित है, लेकिन ये कार्यक्रम अपना रूप अपने आप व्यापक तब कर लेता है जब किसी को पता चलता है कि चलो वहां पर एक मंच है, हम अपनी बात तो कह दें, शायद कोई समाधान मिल जाए। लेकिन यहां आप अकेली पक्ष हैं या आप अपने पति का ही पक्ष दे पा रही हैं। उस केस की वास्तविकता हम यहां खड़े होकर नहीं जानते, लेकिन आपका यह कहना महत्वपूर्ण है कि अगर सभासद महोदय गए होते तो कम से कम मैं ही गलत होता। पुलिस ने रिपोर्ट भी नहीं लिखी, ये कह दिया कि जा पहले बनिया का जो पैसा है उसको चुकाओ, और बनिया का एंड तक यही रहा है कि मेरा पैसा दे दो, मैं आगे प्रोसीजर को जब बढ़ने दूंगा। दर्शकों यहाँ पर स्पष्ट सी बात समझ में आती है, ये महिला है जिनका एक राशन कार्ड की समस्या है और इनके साथ साथ उन्होंने सीवर की समस्या का प्रश्न उठाया। हम स्वयं इस बात को ये कह रहे हैं कि जो ये केस है ये चूंकि एक क्रिमिनल केस है और इसमें ये अकेली पक्ष यहां पर है, तो इसका निर्धारण करना हमारे हाथ में भी नहीं है कि इनके पति सही है या कोई और सही है या पुलिस की इंक्वायरी ठीक थी या गलत थी। ये निर्धारित यहां खड़े होकर नहीं हो सकता। किंतु इन 2 समस्याओं पर अवश्य बात करूंगा। और तीसरी बात गोविंद जी आपसे यह भी पूछूंगा कि अगर ये आई थी तो एक बार आप चले जाते हो तो आपको भी जाकर दूध का दूध पानी का पानी होता। पहले तो राशन नहीं है, 8 वर्ष अपनी शादी का बताती हैं, दूसरा सीवर की समस्या है। पहले तो मैं ये कहता हूं कि जब ये आई थी मेरे यहाँ तो मैं घर पे था नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है ये कब आई थी। ये पूछ सकते हो कि मैं था या नहीं था। चलिए ठीक है, मुझे नहीं मिली, आज पहली बार बात हो रही है। इस जवाब से सब अंदाजा लगता है, अब आगे बताइए। हाँ। इस जवाब से अंदाजा आपने आप लग जाता है। राशन मैंने खुद भरवाया था, पूछ लो आप। वो कह रही कि 10 बार करीब फॉर्म भर गए। मैंने भरवा के जमा करके आए हैं, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो राशन बना के नहीं दिए। ये अजीब सी बात है, गेंद किसी के पाले में चली जाती है। खैर आप अपनी जगह आप भी ठीक होंगे, लेकिन वो तो अभी भी बिना राशन की है। अगर वो महिला देखी जाए तो अभी भी बिना राशन की है। क्षेत्र में सीवर की फार्म जमा हो रहे हैं, अगर चाहे तो अब भी जमा कर सकती हो। वो चलिए अब भेजेंगे। हाँ, जिसको अपना समस्या अब भेजने यही कहेंगे। हाँ, कि जाना साहब निवर्तमान सभासद महोदय के बाद एक बार फिर नहीं जाना, फिर अपनी कोशिशें करना। जाएंगे भाई? जी जाएंगे, लेकिन इससे इस तरीके से फार्म भरने से क्या होता है? 1000 बार भर देते कुछ भी नहीं होता। रिजल्ट भी तो आना चाहिए, एक बार भी कुछ भी नहीं होता है। क्या कह रही है माता जी? कई दफे हमने भर दी ने कचुना है और राशन को। तो आप अपने मेंबर साहब से कभी कहती थी?
क्यों ना कहिए मेंबर साहब बैठे कहिए विनंती हुई कोई फायदा मिला? कुछ फायदा ना मिला हमें तो। अब बेचारे भरी आते कहीं तो मिले ही ना। जस की तस स्थिति। अब मैं मेंबर साहब का कहना है जो निवर्तमान सभासद है कि मैंने किया और इन सबके मैंने भरवा के दिए और जाके वहां भी पहुंचे, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वहां पे मैं ये बात जानता हूं, सभासद के हिस्से में इनिशियल उसको फॉरवर्ड करने का ही काम है, इस बात को जानता हूं। लेकिन जब एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है जो जब वोट मांगने जाता है, इन लोगों के पास हर सर है, तो हमेशा उनको अपने सेवक की उपाधि दे के आता है कि मैं सेवक रहूंगा। तो इन लोगों को जो कम जागरूक हैं, कम शिक्षित हैं, उनको आसरा तो आप ही थे गोविंद जी। खुद अपने हाथों से फार्म भरे इनके। उसके बावजूद ये माता जी भी हैं और अभी और भी लोग राशन कार्ड पीड़ा से तो रवि। अच्छा, सीवर की समस्या सुरेश पटेल जी ने भी उठाई थी और ये भी कहते हैं सीवर की समस्या का निदान नहीं हो पाया इस क्षेत्र का। की समस्या के लिए मान लीजिए खत लिख चुका हूं मैं। हाँ। श्रीकांत जी को खत लिख चुका हूं, उन्होंने आश्वासन दिया है, यहाँ का नापतोल भी हो गई है। हाँ। सड़कों की। हाँ। अब ये सीवर की काम महीना 2 महीना में स्टार्ट हो गया। श्रीकांत जी जब विधायक बने या ऊर्जा मंत्री बने तब तक तो लगभग, हाँ, उसके बाद अगर आप कह रहे हैं तब तक तो पालिका का कार्यकाल खत्म हो चुका था। हेमा मालिनी जी को लिख चुका हूं मैं। हेमा मालिनी जी भी पालिका के काफी दिनों बाद आई थी। हाँ, और श्रीकांत जी ने यहाँ पे सड़क नब्बा दी है, इसका मुआवजा हो गया है, अब जल्दी हो जाएगी। आपकी चेयरमैन साहब क्या कर रही थी? उन्होंने, हाँ, चेयरमैन साहब ने कही थी 4-5 करोड़ का बजट है, इसको आप मैं विधायक जी से या हेमा मालिनी से करा दूंगी। विधायक जी से यानी प्रदीप माथुर साहब से? हाँ जी, ऐसा न कहिए, ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात आप कर रहे हैं। अगर करवानी होगी तो विधायक प्रदीप माथुर अपने नाम का ठप्पा नहीं लगाएंगे, उसमें चेयरमैन साहिबा का इनिशिएटिव क्यों दिखाएंगे? हमारा राशन नहीं है, 3 साल हो गए और वो फार्म भी वापस कर दिए, तुम्हारा राशन नहीं बने। हमें ऐसी क्या कमी है जो हमारा राशन नहीं बनेगा? आपने अपने मेंबर साहब से शिकायत की? जी, मैं मेंबर साहब से भी की है और उन्होंने भी की है जहाँ से राशन मिलता है। मतलब जो विभाग है वहां पे भी की और मेंबर साहब से भी की, अभी तक फायदा मिल पाया? नहीं मिल पाया। एक और महिला है जिनको राशन नहीं मिल पाता इधर से अभी, ये क्योंकि राशन की कॉमन समस्या है, ये तो सब आपके पास आएगी। बाबूजी यहाँ पर काफी देर से हाथ उठा रहे थे, क्या अपना शुभ नाम बताइए? मेरा नाम बनारसी दास शर्मा है जी। क्या कहना है आपका? और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे भूतपूर्व सुरेश पटेल जी और वर्तमान में ये गोविंद जी, हमारा इतना विकास हुआ है, पेयजल, सफाई और भी और सुविधाएं, गरीब आदमियों का इतना हित करते हैं कि जो बारात के 12 बजे जाए तब भी हाजिर हैं। लेकिन ये सब ऐसी बात है कि हमारे मेंबर ने काम नहीं किया। दोनों मेंबरों ने बहुत स्पीड से काम किया है। दोनों सभासदों ने, चाहे निवर्तमान चाहे पूर्व, उन्होंने काफी काम किया है। उसके बावजूद यहाँ पर तालियां भी इस बात का समर्थन करती नजर आ रही हैं। अभी यहाँ पर आप कुछ कहना चाहती हैं, आप बताइए। हमारी शादी को 17 साल हो गई, आज तक राशन नहीं मिला, ना बना। मेंबर साहब गए हम कई बार, मेंबर साहब ने बोल दिया कि ना कि अपने आप जाओ वहाँ राजीव भवन भी हो आए 3-4 दफे, पर राशन नहीं मिला। जब नहीं हो पाया, राजीव भवन भी हो आए, उसके बाद आपने कहा हमने तो ये हमारा काम नहीं है। काम तो उनका नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले ये कहते कि ये मेरा काम है और ये मेरा काम नहीं है। मैं बैठे ठीक होता अगर चुनाव लड़ने से पहले बोल देते कि सुनो ये इस लाइन के इधर वाले काम मेरे हैं, इस लाइन के उधर वाले काम मेरे हैं। सुनो सामने खड़ी है, अनुप जी आप इनसे मिली थी? बात आन दो आप। हाँ, हम गए थे, ये थी हम 3-4 गए थे साथ। तो जब नहीं, पहले तो देखिए उनका काम तो सच्चाई में उनको फॉरवर्ड करके आगे बढ़ाना है फॉर्म को, लेकिन जब नहीं बन पाया, आप उसके बाद विभाग में गई, आप कहती हैं मैं परेशान हो गई, तो एक बार आपने चाहा कि आप फिर हमारे साथ आप चलेंगे तो शायद हमारी ताकत बढ़ जाएगी। इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा चलो हम चल रहे हैं आपके साथ, ये गए। फिर हम दोबारा अभी आए कुछ दिन पहले, तो इन्होंने कहा घर पे ही बनेंगे आपके राशन, यही बात। और सर ये कहा जी, कोई आदमी में एक बार और बोली, ये कह रहे थे ये कि मतलब मुझे ही नहीं मिलता राशन तो तुम लोगों को कहां से दिलाओ? गोविंद जी को जरूरत क्या है राशन की? मुझे ही नहीं मिलता तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा? ठीक है आपकी बात। आप क्या, हम बताइए, आपका नाम बताएं। ललिता है सर। हमारा भी राशन नहीं है, 15-16 साल हो गए शादी हुए, कितनी भी बार फॉर्म भराए लेकिन राशन नहीं बना। एक बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आ रही है, एक बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह आ रही है कि या तो जो पुरुष थोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आगे अग्रिम पंक्ति में,
वो तो सीधे गोविंद जी की जय जय वाले हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं पीड़ित है और वो मुख्यतः उनकी समस्या राशन कार्ड से संबंधित है। इधर जो पुरुषों की संख्या है ये तो सब अपने मतलब ये होता है, आप किसी वार्ड में जाएंगे, हम सब स्थानीय लोग ही तो हैं, तो मेरे समर्थक भी मिलेंगे, मेरे विरोधी भी मिलेंगे, और यही राजनीति भी होती है। अगर सारे इनके समर्थक होते तो फिर इनको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी, घर बैठे जीतते। और यदि सारे इनके विरोधी होते तो ये जीत कैसे जाते। तो यहां समर्थकों और विरोधियों का दोनों का, लेकिन इनको मैं और महिलाओं को विरोधी नहीं कह सकता, ये पीड़ित है। और उद्देश्य यही है कि न तो हमें किसी पर कीचड़ उछालनी है, न हमें किसी को जानबूझ के गंदी बातों के लिए तिलक करना है। उद्देश्य यह है कि जो स्थिति है वो सामने आए। और यहां गोविंद जी एक बात ये आ रही है कि एक बार, दो बार, चार बार आपके प्रयास के बाद अगर वो फिर भी जस की तस थी तो उसमें आप कहां थे? अनुप जी, मैं यहाँ लेडीज बैठी हुई है, महिलाएं बैठी हुई हैं जी, महिलाएं बैठी हुई हैं, इनको सबको पूछ लो कि मैं खुद बैठ के फार्मों को भरता हूं अपने कामों को छोड़ कर। नहीं, वो तो बात मान ली। हाँ। वो कह रही हैं आपके भरे हुए फॉर्म लेके जाती है बहुत सारे चक्करों में। मैंने फार्म भरे हैं, पूरी फॉर्मेलिटी करके उसको पहुंचाया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फॉलो किया है, इन लोगों ने फिर फॉलो किया, फिर भी बेचारी खाली हाथ है भाई। दोबारा मेरे पास अब ये आई है, अब फिर मैं दोबारा फार्म भर रहा हूँ। अरे अब नहीं आई है, अब तो ये नियो के कार्यक्रम में आई है। नहीं, अब तो ये नियो न्यूज के कार्यक्रम कई पालिका आया निगम में आई है। महिला बैठी हुई है जो ना भी आ सकी है यहाँ, उनको भी आश्वासन दे रहा हूँ कि मेरे पास फार्म भरे, फार्म मैं भरूंगा, अपने डॉक्यूमेंट जो कागज लाते हैं उन कागजों को लेके आ जाऊँ। नहीं, इतने में नहीं मानूंगा, कागज तो लेके आना पड़ेगा। नहीं, ये सब चीज मान ली, इतने में नहीं मानूंगा। अब आप अपने हाथों से, मजा तो तब आएगा जब आप खुद यहीं पर कहीं पर कैंप लगाए और नियो न्यूज की टीम को बुलाए और अपने हाथों से यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को लेकर इन्हें वितरित करें। तब तो ये वचन आपका ठीक है। और नहीं तो गोविंद जी, भले ही हमें दोबारा ऐसे ही मंच लगाना पड़े, अगली बात फिर आपकी नहीं सुनी जाएगी। ये वचन दिया है आपने, और ये ध्यान रखिए कि जनता से बड़ा कोई अदालत और कचहरी नहीं होती। ये बहुत अपराध हो जाएगा अगर आपने इसमें जरा भी कोई गलती हीला हवाली की। इनकी बात से आप लोग अभी, हम लोग इस समय मान जाएं कि हाँ, इनका प्रयास एक बार और देखा जाए। बताइए, आप इनका एक प्रयास और देख लें। अब ये कहते हैं कि सारे फॉर्म जो लोग यहां हैं, जो नहीं है, वो एक बार दे दीजिए, नए सिरे से भरेंगे। और भरेंगे नहीं, अब ये बनवा के देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं और निवर्तमान सभासद है। इस समय सत्ता आपकी सूबे में भी है और केंद्र में भी है। अब नैतिक जिम्मेदारी, अब सपा का आप हवाला, आप आड़ नहीं ले पाएंगे। नहीं, अब आप आड़ नहीं ले पाएंगे। अब आप आड़ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अभी आप क्या कह रही थी माता जी वहां पर? जी, हमारे मेंबर साहब ने बहुत काम करा है। अरे वाह, ताली बजा दीजिए इसके लिए। गोविंद ठाकुर ने सबसे ज्यादा। मैं भी आता हूँ जी, चलिए। जो अच्छाइयां हैं, अच्छा सुनिए, अभी आपके गोविंद ठाकुर जो सबसे अच्छे मेंबर आप बता रहे, उनने वचन दिया है महिलाओं को, और बाद में अगर होगा तो आपको भी पकड़ा जाएगा। नहीं, हम आते थे मेंबर साहब के पास, तो मेंबर साहब के हमारे पास क्या कमी है, हमें तो जबरदस्ती खड़ा कर दिया। हमारी सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी है, नाली टूटी पड़ी है, और कभी इन्होंने कोई काम करके। आप किस इलाके से आती है? हम आते हैं नई बस्ती, जब फाटक के पास, जरा मुन्नी के फाटक के पास है, हमें ताड़ते थे, आप लोगों को डांटते थे। ये तो ऐसा लग रहा है गोविंद जी, एक तो आपका ये कहना, पता नहीं माता जी थोड़ा जोश में कह रही है या कैसे, कि मुझ पे क्या कमी थी, मैं तो जबरदस्ती लड़ा दी और मैं क्या करूं भाई, मैं कैसे करूं। पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है, ऐसा लगता है कि शायद आपने दो आंखों से अलग अलग देखा, एक आंख से अपने को, एक आंख से विपक्षियों को। तो ये तो कह रही है कि हमें तो कभी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे पास नई बस्ती के जावेद भाई बैठे हुए हैं, पूछो आप। जावेद भाई तो पहले ही आपको काउंटर कर चुके हैं, उनसे पूछो। जावेद भाई ने तो आपकी हकीकत बता दी है। मेरे पास आता है उसको संतुष्ट करके भेजता हूँ, नहीं भेजता। माता जी, आप संतुष्ट हुई कभी भी जब गई इनसे? इन्होंने जो कह दिया हमारे पास कमी क्या है, हमें तो जबरदस्ती खड़ा कर दिया। वो बात तो आपने कह दी, लेकिन आपके काम हुए कभी? नहीं, हमारे पास जाके तो देखो, हमारे माँ जहाँ सड़क पे जाके तो देखो, फाटक के पास तो कभी नहीं गए हमारे साथ में जी। पानी की व्यवस्था, पानी की वजह से छाले पड़ गए हाथों में। कोई बात नहीं बाबूजी, अब इनको कैसे रोक पाएंगे। आप खड़े हो जाएं जरा जी, आप बताइए। अनुज जी, मैं आपको मथुरा चैनल के लिए मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, क्योंकि हमारे ब्रज में आपने जो चैनल चलाया है, जनता की आंखें खोल देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में हमारे अर्जुनपुरा में इतना संगठन है कि किसी बाहर के व्यक्ति की हमको जरूरत नहीं है। पहले बाहर के सभासद लड़े थे और जीत के चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोगों सभी अर्जुनवासियों ने एक संगठन बनाया
और संगठन बना करके हमने अपने सभासद चुनना शुरू किया। इसलिए हमारे इस वार्ड के अंदर हमारे 3 पंचवर्षीय योजनाओं के मेंबर हुए हैं। हमारे सुरेश पटेल जी, उनके बाद में उनकी वाइफ आई, उनके बाद में हमारे गोविंद ठाकुर आए। तीनों व्यक्तियों ने खूब मिलकर काम किया है। ऐसी कोई यूं तो थोड़ा चुच्चम रह जाता है। ये देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है। अब आती है, अब जड़ पकड़ में आ गई। अब आई है जड़ पकड़ में। अब हुआ क्या है कि यहां पर इन लोगों ने साफ साफ कह रहे हैं, बोले सुनो भैया, हमारे अर्जुनपुरा में बहुत एकता है, बड़ी संगठन है, बड़ी शक्ति है, और हमने ये निश्चय कर लिया कि अपना आदमी लड़ाओ और थोक में, बिल्कुल घर से एक एक करके थोक में वोट डाल के उसे जिता लो, और उसके बाद हमें मतलब नहीं है। तो ये अर्जुनपुरा जो यहां बैठा है, तो अब आप समझ लीजिए, जिनने अपना संगठन स्थापित किया हो, जिनने अपने आप को एकजुट करके सारे थोक में लग करके, मतलब एक वोट छूट न जाए, और गोविंद ठाकुर को जिता लिया हो, तो यहां से आवाज आएगी कैसे? और उसके बाद अर्जुनपुरा तो संतुष्ट स्वाभाविक रूप से होना है। अर्जुनपुरा यहां पर वंचित रह कैसे जाएगा? जिन्होंने मिलजुल कर करके अपना नाम लेकर के लड़ाया हो, उसे जिताया हो, तो अर्जुनपुरा यहां पर असंतुष्ट कैसे हो जाएगा? और दूसरी बात एक और, कि यहां की जनता का लगभग इस तरीके का रुख नजर आ रहा है कि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो चुप रहे यार, क्या करना है ज्यादा बोल के, अपने ही तो आदमी है। तो ये यहां पर आभास आ गया है, ये अर्जुनपुरा की जनता है, इनका घुटना पेट को नभ रहा है, क्योंकि ये तो घुटने बैठे हैं और ये पेट बैठे हैं। इन्हें ये सब घुटना जाके गोविंद पेट की तरफ नभ गया है। यहां पर ये शायद नहीं बोलेंगे। जिन लोगों का कष्ट सामने भी आया, तो यहां पर हमारे कुछ ऐसे बड़े भाई जैसे हमारे कुछ सम्मानित लोग थे, जिन्होंने उधर बैठ करके गुर्राने जैसी हरकतें, आवाज निकालनी शुरू कर दी। वो बेचारे डरने लगे, मैं भी डरने लगा। तब उनको चुप करना पड़ा कि भाई, जो लोग बोल भी रहे हैं, जो थोड़े बहुत बोल भी रहे हैं, तो उनको तो बोलने दो। तो अर्जुनपुरा क्षेत्रवासी बड़े संगठित है, बड़े एकजुट है। 3 टर्म से, हालांकि संशोधन किया गया कि 4 टर्म से, चारों 5-5 साल के पूरे टेन्योर अपने अपने लोगों को जिताते आए हैं। और फिर जब अपने नाम पर, अपने सहयोग से, अपनी आवाज से लोगों को जिताओगे, तो उसकी चाहे कमियां हो या अच्छाइयां, वो सब अच्छाइयों में गिनी जाएगी। कैसे देखते हैं अपने इस वार्ड को? वार्ड, पहले तो अनुप जी, आपको और आपकी टीम को इस वार्ड में आने के लिए बहुत बहुत आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया चीकू भाई जी भी खड़े हुए हैं सामने। क्या कहते हैं, वार्ड में जनबूझ जो समस्याएं, क्या कहते हैं, मेन समस्या है ये अंडरग्राउंड लाइनिंग की, जो हमारे क्षेत्र में तो हो गई है, दुर्भाग्यवश यहाँ नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई? अब ये टेंडरिंग के मामले हो रहे हो, या फिर ये थोड़े ढीले पड़े हों मेंबर साहब, क्या कहते हैं। अदरवाइज मेंबर साहब की एक बात तो मैं भी कहूँगा, मेरे वार्ड में क्या कहते हैं, एक मैनुअल टूटा खुला पड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि चैम्बर बनवाए हैं। चैम्बर, मैंने डब्बू भाई से कहा, क्या कहते हैं, अपने मेंबर को भी फोन किया मैंने, भैया एक चैम्बर बदलवा दे, बुजुर्ग गिर जाते हैं, क्या कहते हैं। उसने कुछ नहीं सुनवाई करी। लेकिन गोविंद जी को जब पता पड़ी, मैंने इन्हें बताया, तो इन्होंने नेक्स्ट डे ही, क्या कहते हैं, अब खुद जाकर चैम्बर लगवाया। चैम्बर लगा है। अब 1 मिनट में आप यहीं रहे, जरा अजय से मैं चाहूंगा, सामने एक बिजली का जो पोल दिख रहा है, जरा उसे दिखाइए। ये सामने जो इलेक्ट्रिक पोल है, अब पहले तो इस पोल की हालत देखिए, वो काफी थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा है, हालांकि हो सकता है वहां पर जगह ऐसी हो, लेकिन उसके अलावा तारों का बहुत बड़ा जंजाल है। और पूरे शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। केईआई कंपनी को ठेका दिया गया। हालांकि उस काम में बहुत सारे लैकूने आए और बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन उस काम की एनओसी नगर पालिका द्वारा भी दी गई थी। नगर पालिका भी वो थी जिसको उसमें एनओसी जारी करने का अधिकार मिला था। और यहां पर आप देखें, ये बिल्कुल सघन आबादी वाला क्षेत्र है, बहुत घनी आबादी है। कई जगह बहुत सकरे रास्ते भी होते हैं, कहीं पर चौड़े मार्ग भी हैं, और यहां बच्चे बहुत संख्या में हैं। और ऐसे में अगर जब अवसर आया था, पूरे शहर में अंडरग्राउंडिंग हो रही थी केबलिंग की, तो यहां पर नहीं हो पाई। इसका प्रश्न खड़ा किया, पहले इसका जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। गोविंद जी, अब देखिए यहां पर जनता भी जवाब जानना चाहती है कि जब पूरे शहर में अंडरग्राउंड हो गया तो हम क्यों वंचित? सर, यहाँ का ठेका उन्होंने उठा नहीं था, हमारे एरिया का, कुछ हमारे एरिया है, कुछ और गली भी है। थोड़ा नजदीक करिए माइक को। कुछ आसपास गली और भी है, हाँ। बाढ़ के अलावा भी और जगह रह गई है, तो अंडरग्राउंड केबल अभी नहीं बिछाई गई है। क्यों? अब वो 2 महीने 3 महीने बाद कह रहे हैं कि अब आपके यहाँ मान लिया। देखिए, पहली बात तो आप 2 महीने 3 महीने का अब आप इंतजार मत करिए, क्योंकि वो पूर्ववर्ती सरकार की योजना थी। सरकारों के बदलने पे योजनाओं का रूप बिल्कुल बदल जाता है, और उस वाली योजनाओं में काफी लैकूने भी रहे। लेकिन आपने कहा कि मेरे यहां पर नंबर नहीं लग पाया, तो फिर आप क्या कर रहे थे? आप लड़ते झगड़ते। जो संगठन की सबसे बड़ी शक्ति अर्जुनपुरा की है, पूरे अर्जुनपुरा को ले जाते हैं आप। यहाँ तक बची है, तो फिर यहाँ पर अभी भी देखिए सामने दिखता है जंजाल, आगे नहीं बढ़ी है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ तक पूरी, यहाँ तक आ गई है। लीजिए एक और खुलासा, यहाँ तक हो गई है।
वही हो गई है जहां पर पूरा संगठन है, उसके बाद जहां से संगठन सरकना शुरू होता है फिर वहां नहीं हुई है। साहब का खुद ही कह रहे हैं यहां तक हो गई है। भाई कमाल है, ये बहुत बड़ा कमाल है। तो चीकू भाई आप जल्दी से कुछ और आपका मुद्दा रह गया, मैं आता हूं गोविंद जी, आपको कंक्लूड करना है। एक थोड़ा सा मन में लोगों के में भारतीय ये थी, क्या कहते हैं कि अगर ये अंडरग्राउंड लाइन खुद जाएगी, एक ये भी राट है घर बैठ जाएंगे, घर नहीं बैठ जाएंगे, कहते बिल जमा कराना पड़ेगा, क्या कहते हैं मेन प्रॉब्लम, क्या कहते हैं मेन कॉज ये रहा, ये एक बड़ी समस्या। प्रयास भी किया ठेकेदारों ने, लेकिन उन्होंने कि नहीं नहीं अभी नहीं, पहले इधर ठेकेदार कर लो, ये कर लो वो कर लो, उसके बाद कर लेना। अब भैया ने अभी एक शर्मा जी ने ये कहा था, कहते कि प्रदीप माथुर यहाँ से लेके और ठेकेदार तक दौरे पे आए, मेंबर साहब बैठे हुए हैं, हमारे पूज्य मामा श्री क्या कहते पटेल जी भी बैठे हुए हैं, यहाँ से लेके अनुपजीत संगीत टॉक इससे लेके विद इन ठेकेदार तक जितनी भी सड़क का निर्माण हुआ है, चाहे सीसी रोड हो, इंटरलॉकिंग हो, चाहे मुस्लिम बस्ती में अर्जुनपुरा में हुआ है, सारा कार्य विधायक प्रदीप माथुर के द्वारा ही हुआ है तीनों टर्म में। एक संशोधन भी आ गया है कि वहां से लेके वहां तक और उधर। अब ये यहाँ पर क्या हाल है तुम्हारे वार्ड नंबर 15 की? गांजा बिक रहा है खूब, तुम्हारे स्मैक बिक रही है खूब, चिलम गांजे गुंडे खूब आ रहे हैं यहाँ, सब काम हो रहे हैं जो होने थे। चलो ये तो आपने बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बताई जो बहुत दुख की बात है। इसकी तरफ हम यहीं खड़े होके हम अपने सभी सम्मानित लोगों की मौजूदगी में, जनता की मौजूदगी में अपील करते हैं कि जिन लोगों को ऐसी स्थितियों को देखने का और इस पर कंट्रोल करने का दायित्व और अधिकार प्राप्त है, कृपया जरूर देखें। अर्जुनपुरा की ये समस्या सामने आई है कि यहाँ नशीले पदार्थों की बिक्री होती है। अब ठीक है, आपकी बात मैंने आगे बढ़ाई, अब ये बताइए कि यहाँ पर जैसे जो सुविधाएं होनी चाहिए जनता के लिए, उसकी हालत क्या है? उसकी सुविधा तो ये है कि हमारे 4 घरों में पानी नहीं जाता, खुद मेरे घर में नहीं जाता। मैंने परसों भी इनसे कही थी कि भाई पानी हमको मिलना चाहिए। यहाँ से अलावा 2 ट्यूबवेल और लग रहे हैं घर में, जो लगा, एक विधायक जी से मिला है प्रदीप माथुर से, एक पता नहीं वो उन लोगों ने चंदा लगा के लगाया है। दूसरे अलावा एक इनका पुल इनका लगा था जो वो चौराहे पे लगा दिया। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं, यहाँ अब भी आप देख सकते हैं जाके। तो आपकी तरफ क्यों लगेगा, आप तो कांग्रेसी हैं। तो कांग्रेसी तो इसमें पानी नहीं पिए, ये तो यही अर्जुनपुरा के संगठन में शामिल हो जाइए। तो सब एक छट्टे बट्टे थाली के लोटे हैं, इनके सामने मर्डर होता रहे तो कोई नहीं बोल सकता। बताओ, अब तो वो तू कह रहा है तो तुम बोले मत, हम तो बोलेंगे जब हमें जो कहनी है। और पानी से पहले भाई साहब से भी कैंसर हुई थी जब ये विधायक वो मेंबर थे, उसके बाद ये भी मेंबर बने, लेकिन हमारे घर की पानी भी बंद कर दिया गया। सर मैं अब मेरी सुन लो। गोविंद जी आता हूँ। बिमला देवी बोली है तो बिमला देवी बोली है तो अपने अंदाज में बोली है, सीधे वही पुराना अंदाज, बिमला देवी नहीं बदली है। थोड़े बहुत चीजें बदल गई हो, समय बदला है, लेकिन अभी भी तेवर वही है। आज वो कहती है कि भाई मैं क्यों संगठन में, संगठन ठीक है, रहते यहाँ पर है, मेल भाव सबका है, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है। वो कहती है चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठिए। ठीक है, मैं नहीं, ये लोग भी आपकी बात समझ रहे हैं। पानी क्यों नहीं दिया गया, इसके लिए भी तो हमें सुविधा चाहिए। आपकी बात समझ गए हैं, आप बैठिए। अब मैं गोविंद जी की तरफ आता हूं। अब ये कंक्लूड ही करना पड़ेगा लास्ट में, काफी हद तक बातचीत हुई है, अपेक्षित सवाल नहीं आ पाए हैं। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, जल्दी आ जाइए। आप वार्ड नंबर, इसको छुपाइए, इसको थोड़ा, हाँ, आप वार्ड नंबर 15 के ही निवासी हैं, क्या शुभ नाम है? मैं पकड़ता हूँ। मेरा नाम आनंद पंडित जी है। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हम तो नियोनु एक प्रार्थना है कि अर्जुनपुरा में जो अवैध कारोबार है नशीले पदार्थों का, जरत गांजे का, इसको बंद कराया जाए। इससे आपको लगता है कि माहौल खराब हो रहा है? बिल्कुल माहौल खराब हो रहा है, और सुरेश पटेल जी को भी मालूम है, हमारे गोविंद जी को भी मालूम है, इन्होंने अपनी तरफ से काफी कार्रवाई करने की कोशिश करी। लेकिन आपका मानना है कि इस पर ठोस कदम उठना चाहिए, और गोविंद नगर थाने पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक संजीदा विषय उठाया है, आपने बहुत, ये एक सामाजिक, यहाँ पर जितनी भी बात, ठीक है बिमला देवी, अब मैं चाहता हूं कि शांति से अब समापन की तरफ चलेंगे। यहां पर जितनी समस्याएं आ सकती थी उनका जिक्र हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वास्तव में ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वास्तव में आपस में काफी यूनिटी है। गोविंद ठाकुर के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि बहुत सारा एक स्वर, एकदम स्वाभाविक स्वर था, वो लग रहा था कि चाहे अच्छा है चाहे बुरा है हमको कहना है, एनीवेज, लेकिन जो कार्य थे वो पहले ही गोविंद बता चुके हैं। अभी यहां पर इन्होंने बताया कि बहुत सारे, एक बात जरूर आई है कि शायद क्षेत्र को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, और अब आखिरी में
आखिरी में मुझे लगता है कि यहां बैठे हुए हर व्यक्ति इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि यह सामाजिक कुरीति है, ये एक सामाजिक कुरीति है, ये एक ऐसी परेशानी है जो सबकी परेशानी है और जो नस्लों को खराब कर रही होगी। यहां पे खड़े हुए युवाओं को, हमारे बच्चों तक को खराब कर सकती है। वो एक ऐसी समस्या है। इन लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में नशीले पदार्थ की बिक्री होती है और सट्टे का भी कारोबार होता है। ये सबसे पहले मैं नौशाद तुमसे जान लूं कि ये स्थिति जो बता रहे हैं यही है? हाँ, ये बात तो है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जनता से के सामने कह रहा हूँ, जनता कह रही है जनता के साथ। नहीं तो बस ठीक है। आप सुरेश पटेल साहब पहले आप बता दीजिए। सुरेश पटेल साहब, जो जनता ने आवाज उठाई है, चरस, गांजा, सट्टा, मैं जानता हूं कि मथुरा नगर में इस वार्ड से ज्यादा कहीं नहीं हो रहा होगा, ये आप जानते हैं, समझे। और दूसरी बात यह है कि नहीं तो फिर उस पर रोक क्यों नहीं लग पाती है? साल भर से मेरी तबीयत खराब है। उससे पहले मैंने हेमा जी से कप्तान साहब को फोन कराया था, उस समय इंचार्ज थे केपी सिंह। लेकिन कुल मिला के आप ये समर्थन करते हैं कि यहाँ पर नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है? नशीले पदार्थ इस आने वाली युवा पीढ़ी को, यही एक बड़ा संकट है कि ये युवा पीढ़ी किस ओर चली जाएगी, क्योंकि नहीं पता किस रूप में उनके अंदर ये जहर उतर जाए। सट्टाबाजी चरम सीमा पे होती है, सट्टेबाजी चरम सीमा पे। ऐसो जो साहब जो है सुनते नहीं है, क्योंकि यहाँ से पेमेंट जाता है साहब। तो ये तो नहीं हो सकता ना। फिर वो संगठन कहाँ चला जाता है जो कहता है कि हम अपने पसंद का उम्मीदवार चुनते हैं और उसे अपने संगठन की शक्ति से जिता लेते हैं। यहाँ पर उम्मीदवारों को जिताने और खड़ा करने की बजाय अपने क्षेत्र को जीतना बहुत आवश्यक है। शायद इसलिए अर्जुनपुरा की जनता को आंखें खोलनी पड़ेंगी। अगर अपने उम्मीदवारों को आप खड़ा करते हैं, कोई गलत नहीं है, राजनीति हर तरीके से चल जाती है। इसमें अपने पसंद का तो आपने देखा और आप में शक्ति थी, आपने उसे जिता लिया। यहां पर वोटों की संख्या बहुत आवश्यक होती है, लेकिन पहले खुद को जीतिए, अपने क्षेत्र को जीतिए। यहां जो कुछ भी गलत हो रहा है उस पर विजय प्राप्त करिए, यह बहुत आवश्यक है। बजाय ये कि हम अपने पसंद का ले आए, उसे 5 साल तक चलाते रहे और उसके बाद भी अगर कमियां हो तो उसे कहने के लिए आवाज न उठाएं। यह बहुत शर्मिंदगी वाली स्थिति इस क्षेत्र से आई। अगर यह बात स्थापित हो रही है तब, जबकि सुरेश पटेल ये कहते हैं, नौशाद ये कहते हैं और यहां पर जाकर के बिमला देवी और आनंद पंडित आकर के ये बातें उठाना शुरू कर देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में नशे का कारोबार बढ़ चढ़कर जारी है। मैं फिर से अनुरोध और अपील करता हूं, ये मेरा विनम्र अनुरोध है उन लोगों से जो वास्तव में अधिकारी हैं, जिनके पास ऐसी कार्यों पर कार्यवाही करने का अधिकार है, कि प्लीज अगर अर्जुनपुरा क्षेत्र में इतने व्यापक तौर पर यह समस्या सामने आई है तो इसकी जांच हो और इस पर कठोर कार्रवाई अवश्य हो। शायद हमारे कार्यक्रम की सार्थकता इससे हो जाएगी। जल्दी से गोविंद जी, आप अपना लास्ट में क्या कंक्लूजन देना चाहते हैं? सर, ये जो अवैध जो काम हो रहे हैं उसके लिए हमने संघर्ष किया था। हमारे बाढ़ के आदमी भी गए थे, लेकिन उन्होंने हमारे पास उल्टा केस कर दिया। मेरे पास और 5-7 आदमियों के पास केपी सिंह जी थे, बोले कि मैं यादव हूँ, सपा का समर्थक हूँ, सपा का वोटर हूँ, और अगर आज के बाद मेरे पास आए तो सारे केस बंद कर लूंगा। हम दोबारा गए, हल्ला करा, तो उन्होंने हम 5-6 आदमियों पर केस कर दिया। इनमें इनका भी नाम था, इन पर भी केस था, मेरे पास भी केस था, हाँ उस पर भी केस था। इसी बात के लिए कि तुम शिकायत करने क्यों आए, सपा की गवर्नमेंट थी। अच्छा, अब कितने समय हो गया भाजपा की गवर्नमेंट बने हुए? 4-5 महीने हो गए, लगभग 6 महीने होने को आने वाले हैं। कर्राई होना स्टार्ट हो गया है, कर्राई होना स्टार्ट हो गया है, कर्राई होना। मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, इससे पहले एक वचन लिया है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके लिए आप खड़े होकर के काम करवाएंगे और यहीं पर टेबल लगाएंगे, यही जनता बैठेगी और हम में से कोई बैठेगा। और आप वचन ले रहा हूं कि अगर इस वाले कार्य में जो तरीके की सुनने को मिल रही है, इस पर आप लोगों को कहने सुनने और एक दूसरे के टाला मटोली नहीं, मिल करके कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी इसका समाधान निकलेगा। बाबूजी, बहुत अब मुझे लगातार इशारा मिल रहा है। बाबूजी, फाइनल एक कमेंट, जो आपने पूरी चीजें सुनी, सारी चर्चा सुनी, क्षेत्र को आप जानते ही हैं, क्या आप देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? नजदीक कर लीजिए इसे। सौभाग्य से मैं इस अर्जुनपुरा क्षेत्र में विगत 20 वर्षों से रह रहा हूं जी। हालांकि पहले से अब तक हालात तो बहुत सुधरे हैं जी। जो पटेल जी थे और पटेल जी साहब के बाद उनकी मिसेज आई जी, और उसके बाद अब गोविंद जी हैं। ये जरा सी बात पर एक टेलीफोन करने पर ही कोई समस्या होती है तो हाजिर हो जाते हैं जी, ऐसा जनता ने भी बताया। हाँ, हमारी तरफ पानी नहीं आता था तो हमारी तरफ कई बार मैंने पटेल जी को पानी के लिए टेलीफोन किया कि भाई पानी नहीं आ रहा है सुबह सुबह, तो कैसा हुआ? तो बोले अभी आ रहा है। ठीक है। और बेचारे पटेल जी गए और जाकर के कहीं और जैसे वो जाकर कनेक्शन जोड़वाए आए। ठीक है। इसके अतिरिक्त भी गोविंद जी ने भी कभी किसी काम के लिए मैंने नहीं किया। लेकिन हाँ, यहाँ चूंकि एक समस्या की बात है, हाँ। मैं जो समस्या यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर अभी अभी विमला जी ने कुछ संकेत किया जी कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से जी ये क्षेत्र बड़ा गंभीर है। ठीक बात है। मैं ये देखता हूँ कि कुछ युवा व्यक्ति
यहाँ से जाते हैं, यहाँ से बच्चे जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, वो लड़के उनके पीछे पीछे तक वहां तक जाते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। बाहर जाकर के खड़े हो जाते हैं। ये तो बहुत शर्मनाक है। ये एक और बात है। ये मैंने अपने प्रभाव से जी, मैंने कहा शायद मेरा कुछ प्रभाव हो, मैं खुद जाता था, खुद जाकर के वहाँ हलवाई की दुकान, श्याम हलवाई की दुकान है, मैं वहां जाकर के बैठ जाता था, खड़े हो जाता था, वो लड़के इधर उधर हो जाते। मतलब सिर्फ ये सोच के कि अगर रहूंगा तो कोई इनके मन में आशंका आएगी, ये हट जाएंगे। ये देखिए, ये बुजुर्ग इस तरीके से स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। इनको ये जो इन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से अर्जुनपुरा सही नहीं है, तो ये बहुत आवश्यक है। हम लोगों को जागरूक होना आवश्यक है, शिक्षित होना, क्योंकि जिस समस्या का सामना मैं कर रहा हूं, आप ये ना सोचिए वो आपको समस्या ना आती होगी। इसलिए एक दूसरे का मुंह ताकने के लिए बोले ठीक है, चल रहा है जैसा चलता रहेगा, इस ओर शायद अर्जुनपुरा आगे नहीं बढ़ पाया है। ये बहुत गलत संकेत। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारा ये कार्यक्रम एक अलग दृष्टिकोण से भी समस्याओं को उठा पाया है। ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है कि यहाँ शौचालय नहीं है, वहां पर बरसों से शौचालय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर की जो महिलाएं हैं वो बहुत बेचारी बहुत परेशान हैं और वाकई होना चाहिए कि सीवर लाइन नहीं है। क्या करेगा? हमारे प्रधानमंत्री रोज कहते हैं कि शौचालय बनने के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक कोई आगे बढ़ करके ये प्रयास नहीं किया कि कहीं पर सार्वजनिक शौचालय बने। ठीक है बाबू। इसके अतिरिक्त मैं ये देखता हूँ यहाँ पर जो युवा वर्ग की बात है, वो जगह जगह कर खाली बैठे होते हैं, तो बजाय कि कोई रचनात्मक काम करें, उस खाली बैठों में ताश बनेंगे, बहुत जगह जगह बैठ के ताश करेंगे। और अगर मैं उनको खड़ा हो जाऊंगा तो वो मुझे देख के भागेंगे और उसके बाद वो ताश जुए में परिवर्तित हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए। जो सामाजिक कुरीतियां हैं ये महिलाओं को भी यहाँ बुरा कर रही हैं, या कि बच्चों को बिगाड़ रही हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया बाबूजी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा किस तरह से अभी लास्ट में एक बात और आई है कि अगर यहाँ के युवक खाली है तो वो अपना समय गुजारने के लिए ताश खेलते हैं बजाय कोई रचनात्मक कार्य करने के लिए। और इसी क्षेत्र में एक बहुत अजीब सी बात है कि हमारे जो संबंधित विभाग हैं वो जगह जगह गांवों में जाके कैंप कर रहे हैं, नए नए तरीके निकाल रहे हैं, क्योंकि आजकल पब्लिसिटी का जमाना है। गुलाब के फूल लेके जाते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, अगर कोई लोटा हाथ में लेके जा रहा है तो उसे रोकते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं, उसे गुलाब देते हैं, भैया वहां शौच मत करना। लेकिन ये गांवों में अभियान चला रहे हैं और यहां शहरों में अभी तक उपयुक्त व्यवस्था नहीं है शौच जाने की। यहां खड़े होकर हम ये बात कर रहे हैं, आखिर किस तरह से देखने का नजरिया है और क्या कार्य पद्धति है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहां पर बता दूं कि जब वार्ड नंबर 15 का आकलन हुआ है, रवि इससे पहले यहां आके गए थे, एक वीडियो भी आपको हम लोगों ने दिखाया था, उसके बाद बातचीत का क्रम चालू हुआ था। यहां ये साफ सा नजर आ रहा है कि यहां चीजों की अनदेखी की जाती है, समस्याएं यदि है भी तो उनको वहीं के वहीं ढक के रखा जाता है। सुधार की दृष्टि से कदम बढ़े हैं, वो सुधार नजर भी आता है, लेकिन और उस सुधार की यहां पर लोगों ने प्रशंसा भी की है, जो आवश्यक भी है, क्योंकि वही उत्साह वर्धित करती है आगे और काम करने के लिए। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो नाकाफी है, कई समस्याएं अभी भी मुंह बाए खड़ी हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र बहुत खुश हैं, लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो निराश हैं, जो हताश हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हुई। आज भी सीवर लाइन इस क्षेत्र में नहीं डल पाई, आज भी किसी एक खास क्षेत्र में अंडरग्राउंड बिजली के केबल डलने का काम हो गया, लेकिन बहुत से क्षेत्र अभी भी वंचित हैं और जहां पर अभी भी हादसों की संभावनाएं बनी रहती हैं। यहां सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति सामने आई है कि यहां नशे का अवैध कारोबार होता है, यहां नशीला पदार्थ बिकता है, जिसके तरफ अभी तक ध्यान दिया भी गया हो तो कोई उसका समाधान नहीं निकल पाया। यहां के युवा शायद अभी भी अपने आप को जो मुख्य जागरूक धारा है उसमें नहीं जोड़ पाए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद दावा होता है कि हम संगठित हैं, हम अपने पसंद से उम्मीदवार चुन लेते हैं और उसे जिताने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अर्जुनपुरा में बड़ी शक्ति है। लेकिन यह शक्ति अगर रचनात्मक हो जाए, अगर क्षेत्र के विकास की दृष्टि से हो जाए, योग्य व्यक्तियों को आगे लाने के लिए और उनसे मिलजुल करके योग्यतानुसार और क्षेत्र की समस्याओं के निवारण के लिए काम करवाने की नीयत बन जाए, तब शायद वास्तव में शक्ति सार्थक होगी। सिर्फ इस तरीके से शक्ति सार्थक नहीं होगी, ये अनुभव हमें इस वार्ड नंबर 15 में मिला है। जल्दी नंबर वार्ड में से केसरदेव कटरा से हम इन मेंबरों ने, गोविंद सर ने हमारे बामे वो लगवाया है, एक बड़ी मुश्किल इनसे संबिर सेवेल लगवाई है, और ये भी मेंबर रहे सुरेश पटेल भाई साहब, इनने एक नल लगवाया वो भी तोड़ फोड़ दिया। हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मतलब अगर कोई चीज लग भी गई तो उसका लाभ नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब पानी नहीं है हमारे यहाँ बिल्कुल भी, जी सुन लिया, नहीं है हमारे यहाँ सिविल लैंड। केशव देव कटरा में पेयजल की समस्या है, सीवर की समस्या है, ये आप चलते चलते भी रोक के टोके मैं हाँ, और खराब हो जाता है तो 5-5 8-8 दिन पानी नहीं मिलता है। ठीक है, आपकी बात का सम्मान, आप बताएं। आप मेंबर साहब सुरेश और गोविंद खूब संग में चलते हैं,
लड़ाई झगड़ा होता है तो सड़क के गली में चलते हैं, और ये शराब तो बंद रही है। शराब कहाँ बंद हो गई है? शराब कहाँ बंद हो गई? इतने सारे लोग कह रहे हैं, अभी भी लोगों को भेजने का क्रम जारी है। बड़ा देखिए विमला जी, बस बड़ा आश्चर्य है, अभी भी पता नहीं कौन सी जंग जीत जाओगे। अगर अपनी तारीफें और भेज करके करवा भी लोगे तो कौन सी जंग जीत जाओगे। और अगर यहां पर कुछ सच्चाइयां सामने आ रही हैं, उनमें मैं चुप भी हो जाऊंगा, ये कार्यक्रम नहीं भी दिखेगा तो कौन सी जंग जीत जाओगे। हकीकत से पर्दा, हकीकत पर पर्दा मत डालिए। बार बार लोगों को भेज करके सिर्फ स्वयं का गुणगान करवाने का एक साक्षात प्रमाण यहां वार्ड नंबर 15 में मिला है। ये बेहद दुखद है। ये लोग शायद खुद से ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, ये लोग खुद से भी ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। अभी भी जानबूझ के एक वृद्ध महिला को भेजा गया है। वास्तविक समस्या लेकर आई हुई महिला को तो मैंने छोड़ा, उनकी फिर भी सुनना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वार्ड नंबर 15 में हमने किया अपना ये खास कार्यक्रम। हम आपको बता दें, अपने इसी कार्यक्रम के तहत हम आपको मौका दे रहे हैं बहुत सारे उपहार जीतने का। आप अपनी सेल्फी, जो हमारी सेल्फी स्टैंड यहां पर लोकेशन पर रहती है, इसके अलावा हाईवे प्लाजा में पतंजलि स्टोर के पास है, महोली रोड पर हमारे ऑफिस के पास है, राधिका विहार में नियो न्यूज के ऑफिस के पास है, ऐसे कई अन्य स्थानों पर हमारे सेल्फी पॉइंट है। और जहां कहीं भी ये शूटिंग होती है वहां पर सेल्फी पॉइंट स्टैंड पहुंचता है। आप वहां आइए, अपनी सेल्फी खींचिए। हमारा फेसबुक पर पेज है नियो न्यूज हर पल की खबर, या तो उस पर अपलोड करिए या उसे टैग करिए और साथ में एक स्लोगन लिखिए। अगर आप 500 शेयर और 2500 लाइक करवा पाए तो आप हकदार हो सकेंगे उपहार जीतने का। लेकिन 500 कम से कम शेयर और 2500 कम से कम लाइक, और उसके बाद जिसके सबसे ज्यादा शेयर और सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसे फर्स्ट नंबर पे आने पे मिलेगी डस्टन की रेडिको कार, सेकंड प्लेस पर आने पे मिलेगी बाइक या स्कूटी, और थर्ड प्लेस में मिलेगा लैपटॉप। और इसके साथ साथ एक और हम लोगों ने अपनी तरफ से पहल चलाई है, मुहिम चलाई है। बहुत देर से यहां पर बहुत सी बेमानी बातें सामने आई वार्ड नंबर 15 में, अर्जुनपुरा और इसके आसपास के क्षेत्र के लोगों से, लेकिन एक ईमानदारी की बात आपसे कह करके आप लोगों का समर्थन हम नियो न्यूज चाहता है कि हमने पहल शुरू की है, मुहिम शुरू की है, हम इसे और आगे बढ़ाएंगे कि सप्ताह में प्रत्येक रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सफाई करिए। हर व्यक्ति बढ़ चढ़ करके अपने घर से शुरू करे, और जहां कहीं भी उसे लगे कि वो कर सकता है, बिल्कुल झिझक छोड़ दीजिए। अपना क्षेत्र अच्छा बनाइए, अपना घर अच्छा बनाइए, वातावरण अच्छा बनाइए, माहौल अच्छा बनाइए, क्योंकि हम अपने घर से बाहर भी निकलते हैं तो ये क्षेत्र हमारा है, ये शहर हमारा है, ये भारत हमारा है। हमारी आपसे अपील है, हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हर रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मिलजुल करके हर व्यक्ति, छोटे बड़े बच्चे महिलाएं, सब अपने घर से बाहर निकल घर की सफाई करने के साथ अन्य क्षेत्रों की सफाई अवश्य करें। ये हमारा अनुरोध है। हम इस मुहिम को, इस अभियान को बहुत आगे तक लेके चलेंगे। तो सेल्फी खींचिए, इनाम जीतिए। हर सप्ताह में प्रतिदिन रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सफाई अभियान में साथ दीजिए। हमारा ये अनुरोध स्वीकार करिए और अपने क्षेत्र के प्रति कृपया करके ईमानदार बन जाइए। सिर्फ मिलजुल करके एक उम्मीदवार को खड़ा करके जिता करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री मत समझ लीजिए। ये गौरव नहीं है कि वो हमने जिता दिया, गौरव यह है कि हमने अपने क्षेत्र को सही कर लिया। तो मिलजुल करके जागरूक बनिए, अपने क्षेत्र के प्रति चिंतित होइए। हम सब आपके साथ हैं। चल पड़ी है एक पहल, चल पड़ी है एक मुहिम। हम आगे भी चलेंगे, हर क्षेत्र में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा है अभी हालात और कैसे होने चाहिए हालात। बहुत बहुत शुक्रिया वार्ड नंबर 15 की जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।